फूले हुए चेहरे। आपको टीम स्लिम फेस पर आना होगा। वह जैसे सचमुच बहुत तेज था। तो यह मेरे किसान बनने की शुरुआत है। हरा अंगूठा, हाँ मुझे वह लेने दो। ओह ये एकदम सही है, उस ओर देखो। मैं एक डिजाइनर हूँ यार। तुम सब, क्या आप सब भर्ती कर रहे हैं? 27वां दिन आज अच्छा लग रहा है, आज अच्छा लग रहा है, लेकिन कल एक अलग कहानी थी यार। क्या आप सभी ने वीडियो देखा? 26वां दिन डरावना यार। मैं तुम्हें उस दिन तक ले चलूंगा। क्या दिन है? इससे पहले मैं सुबह 3 बजे से दोपहर 3 बजे तक लगातार 12 घंटे काम करता था बेकरी पर। कठिन दिन, मुश्किल दिन। काम करने के बाद मैंने तरबूज खाया, तरबूज काटा। क्या मैंने भी लाइव स्ट्रीम किया उस दिन? क्योंकि मुझ में ऊर्जा थी। मेरी रात की नींद सामान्य थी, हर घंटे 1.5 घंटे। मैं बाथरूम जाने के लिए उठ रहा था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मुझे सामान्य से अधिक आराम मिल गया है। उस सुबह मेरे लिए इसकी योजना बनाई गई थी और याकी जाग गया, एक प्रयोगशाला ले गया, लेकिन वह बाहर नहीं आया। इसलिए मैं फिर भी वेनिस समुद्र तट पर गया। चूंकि मैं वहां गाड़ी चला रहा था, मुझे अत्यधिक सुस्ती महसूस हो रही थी यार। ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी चलाते समय सो रहा हो। तो मेरे साथ कार में हाईफी भाईटी थी और मैं उनसे कह रहा था, यार मुझे सुस्ती महसूस हो रही है। तो जब हम वेनिस समुद्र तट पर पहुंचे तो मान लीजिए कि उन्हें सुस्ती महसूस हुई। मैं उसे बता रहा था और वैसे इस सब के माध्यम से मुझे एक छोटा सा बग मिल गया, जैसा कि आप मेरे बच्चों से देख सकते हैं। और ऐसा लग रहा है कि कम से कम 10 दिनों से मुझे खांसी के साथ यह समस्या हो रही है। हमारे पास वेनिस समुद्र तट था और मैं थोड़ा उत्साहित होने की कोशिश कर रहा हूँ। वर्कआउट करना, जैसा कि आप सभी वीडियो में देख रहे हैं। वीडियो पर वापस जाएं। मैं पीने या खाने की कोशिश नहीं कर रहा था। शायद यह भी एक समस्या थी, क्योंकि हाल ही में अगर मैं कसरत करने से पहले शराब पीता हूं या खाता हूं तो मुझे सीने में जलन होने लगती है, जैसे कि मैं ऊर्जावान हो गया हूं। और मुझे वह एहसास पसंद नहीं है, क्योंकि यह मुझे याद दिलाता है जब मुझे दिल का दौरा पड़ा था। मुझे सीने में जलन जैसी समस्या थी, इसलिए मैं पीने या खाने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैंने मसल्स अप करने के लिए कुछ ऊर्जा जुटाई। 12 जैसा कुछ किया, वैसा ही कुछ। अभी भी ऊर्जा थी, पुल अप्स, डिप्स के दौर की तरह। जैसे ही मैंने वो डुबकी लगाई, मेरी ऊर्जा खत्म होने लगी। कुछ कर्ल किए, मैंने कर्ल बनाए। ऊर्जा का लुप्त होना। फिर मुझे 1 आर्म कर्ल करने के लिए बैठाया गया और ठीक उसी समय उनकी बाहों के आखिरी पंप के बाद मेरी ऊर्जा, जैसे मेरा जीवन मेरे शरीर से निकलना शुरू हो गया। भाई, मैं अपने जीवन में कभी बेहोश नहीं हुआ या बेहोश नहीं हुआ, और मानो मेरी जान ही निकल रही थी। और मैंने उससे कहा, मुझे थोड़ा तरबूज का जूस दो यार, मेरा कुछ रस। तो मैंने कुछ पी लिया। मुझे पसंद है, मुझे एक तरबूज दो। मुझ में कोई ऊर्जा नहीं थी, मैं अपना सिर भी ऊपर नहीं उठा पा रहा था दोस्त। फिर उसने मुझे तरबूज का एक टुकड़ा दिया। मैं वह डॉब भूल गया और मैं पूरे समय धूप में था। तो वह ऐसा था, तुम्हें सूरज को बाहर निकालने की जरूरत है। इसलिए मैं रेंगता रहा। मैं वस्तुतः बिना किसी ऊर्जा के रेंग रहा हूं। सूरज निकल आया और मैं बस टैबलॉयड और हर किसी के बारे में मैथ पर बात कर रहा था। हमने उससे ऐसा ना करने को कहा। मैं बस इतना ही सोच सका, जैसे भाई मैं बेहोश नहीं हो सकता। माइल्स हाईफी भाईटी एक तरह से घबरा गई थी, जो मैं भी करता, और 911 को फोन किया और मुझे लगा मैं इस तरह बाहर नहीं जा सकता यार। मैं इंटरनेट पर सभी चुटकुलों का शिकार बनने जा रहा हूं। मैं तरबूज चैलेंज मोनो को तेजी से बनाने जा रहा हूं, बुरा लगेगा। मैंने उससे कहा, मुझे कार तक ले चलो, मुझे घर ले चलो। 10 मिनट। घर पहुंचने में 15 मिनट बाद मेरी ऊर्जा वापस आने लगी। मैंने कुछ तरबूज खाए। वैसे उन्होंने मेरा तरबूज का जग गिरा दिया था। मेरा आधा गैलन हर जगह बिखर गया है। तो मेरे पास वह नहीं था, तो मैंने खाना शुरू कर दिया। मेरी ऊर्जा वापस आ गई, लेकिन मुझे झपकी आ गई। घर वापस आने में 1 घंटे का समय लगा। कुछ तरबूज खाए। जब तक मैं घर पहुंचा मैं सामान्य था। तो ये बस भगवान का शुक्र है, थकावट का मामला था। मैंने सीखा कि यार तुम्हें अपने शरीर की बात सुननी होगी। ऐसा मेरे जीवन में पहली बार हुआ।
ये हास्यास्पद है। मैं हमेशा मशहूर हस्तियों को देखता हूँ, विशेष रूप से संगीत कार्यक्रम करने वाले लोगों, कलाकारों, संगीतकारों को हमेशा मंच और अन्य चीज़ों से चूकते हुए, और अपने जीवन में पहली बार मैंने इसका अनुभव किया यार, लगभग 50 साल का। और मेरे साथ ये डरावना है क्योंकि पहली चीज़ जो आप सोचते हैं वह दिल है। आप जानते हैं, मेरा मतलब है ये कुछ गलत है या जो भी हो। वह कल का वीडियो था, इस तरह ये नीचे चला गया। मैंने जो सीखा वह ये है, और मुझे याद है कि याकी ने बॉबी से कहा था कि उपवास करते समय अधिक मेहनत न करें। तो मुझे पता चला कि यही सच है। अति आरक्षित न रहें, बस अपनी मांसपेशियों को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त प्रयास करें। और मेरे लिए मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं तब भी जब मैं खाना खा रहा होता हूं। तो आज हम यहाँ वापस इस हार्ड वैद्य के पास जाने वाले हैं। आज का दिन कुछ हद तक नरम रहने वाला है क्योंकि कल मेरा दिन व्यस्त रहेगा। मेक्सिको जाना है। हम वहाँ कुछ वाटर बेल्ट की तलाश में जाते हैं, अलग अलग पीले, नारंगी, ओड़ाहट। मेक्सिको से पूर्ण जल बेल्ट बाहर एक छेद खोदो। कल जब हम यहाँ पहुंचे तो मुझे इसकी भरपाई करनी थी। मैंने वह पूरा तरबूज खा लिया, सुनिश्चित किया कि मैंने खा लिया। मेरा काम शाम 7 बजे समाप्त हो गया। लोग भूल जाते हैं कि यह सिर्फ पानी ही नहीं है, बल्कि इसका मूत्रवर्धक प्रभाव भी होता है। मुझे लगता है कि यह एक सिट्रुलाइन है। यह एक मूत्रवर्धक प्रभाव है। कितना अच्छा। मैं तुमसे थका नहीं हूं। मैं केवल कल्पना कर सकता हूं कि अगर मेरे पास ये तीनों होते, जैसे कि लाल, नारंगी, पीला, चारों, अगर मेरे पास सिर्फ एक किस्म होती, सोने वाला हिस्सा। यार, जब मेरे बच्चे थे मैं केवल 3 घंटे सो रहा था, लेकिन मैं वही खा रहा था जो मैं चाहता था और प्री वर्कआउट कैफीन ले रहा था। इसलिए मैं कह सकता हूं कि मैंने यह सब किया। प्रकृति ने खट्टा पेट भरने वाला भोजन खाने के अलावा कुछ नहीं किया है। यही तो है फूला हुआ चेहरा, फूला हुआ चेहरा, फूला हुआ चेहरा। आपको टीम स्लिम फेस पर आना होगा। आइए टीम स्लिम फेस पर आए। छेनी का जबड़ा। आप ऐसा नहीं कर सकते। उस सारे अम्लीय भोजन को अकेला छोड़ दो। तो अब बेहतर होगा कि हम कायरोप्रैक्टर के पास जाएं, शायद नर्सरी में जाएं और शायद उस स्टोर में जाएं। वे बाहर और इधर उधर रहेंगे, इसलिए हमें कुछ ऊर्जा की आवश्यकता है। 3 दिन और बचे हैं। आप किस दिन हैं? 27। अच्छा, मैं सॉर्सॉप जोड़ने जा रहा हूं। तो मेरा बॉक्स डॉ बॉबी प्राइस से। यदि आप सभी ने उनकी सदस्यता नहीं ली है तो डॉ बॉबी प्राइस के पास जाइए। वह लड़का, वह न केवल एक समग्र है, वह एक वास्तविक चिकित्सक है। समग्र। और उसे एक खेत मिल गया जहां उसे विदेशी फल मिलते थे। यही वह है जिससे मुझे अपना खट्टा मोजा मिलने वाला है। यात्रा जाओ, जारी रखो यार। यात्रा जारी रखें। ये एक और लॉटरी है। हाँ, आप इसे यहीं जीत सकते हैं। ये सुंदरता, ये 2022 GT 500 जो अधिकतम रूप से सुसज्जित है। इससे वहां कोबरा घुस गया। इन रोशनियों को आप किसी भी रंग में बदल सकते हैं। इसमें JLT प्रदर्शन जोड़ा गया है। और फिर आपको 760 अश्वशक्ति प्राप्त हुई। उस ओर देखो, हमने उन्हें पाउडर कोटेड फिनिश के साथ 20 प्राप्त किया। काला, सब काला। आपको वहीं वैयक्तिकृत कार्बन ब्रेक मिल गए। देखिए, दरवाजा सामान्य रूप से बाहर आता है, तभी आप यह कर सकते हैं। हम व्यक्तिगत शेल्बी GT 500 कारबैक के अंदर आते हैं। इस कार्बन फाइबर फिनिश के लिए 2500। तो फिर आपको यह यही मिल गया, वह कार्बन फाइबर। हे भगवान, मुझे इसे नहीं छूना चाहिए था। वैयक्तिकृत ऑडियो सिस्टम, वह ऑडियो सिस्टम के साथ आता है। आपको शेल्बी यहाँ ऊपर की सीट पर मिली है, यहाँ पर सुंदर पंख। फिर हम इसे खोलते हैं। इसे पीटा गया है। उस ओर देखो, ये बस जुड़ा हुआ है। तो तुम क्या चाहते हो? क्या आप GT 500 चाहते हैं या आप 60 कैश चाहेंगे? दूसरा स्थान, 2 शून्य प्राप्त करें, 3 D स्थान प्राप्त करें, 1 शून्य प्राप्त करें। आओ आप सब इसे करें। हमने पहले भी ऐसा किया था। आपने अंतिम विजेता को देखा, उसने नकदी ले ली। मैंने यही किया होता। आप क्या करने वाले हो? अब दर्ज करें। चलो बेबी, चलते हैं। मेरी पत्नी बू को यहाँ ले आओ, उसकी पिटाई करवाओ। नहीं, मैं उस दूसरे आदमी के साथ नहीं हूँ जो मेरी पत्नी को छू रहा है। आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है। मैं इस मूर्ख गोरी लड़की को स्नोबॉल देखने जा रहा हूं। तुमने मुझे समायोजित कर लिया, यह अच्छा है। हाँ, अपने पहले समायोजन के बाद आपने कैसा प्रदर्शन किया? ओह अच्छा। अच्छा माइल्स, मैं आराम कर रहा हूं। अच्छा, लेकिन हाँ, मैं सिर्फ एक तरबूज से निपट रहा हूं। इसके अलावा और कुछ भी जो आपको परेशान करता है? तो बस निचली पीठ वही है। तुम्हारा हाथ कहाँ था?
हाँ, यहीं से? हाँ। तो आप फिर से एक चिपचिपी प्रतिबंधित प्रकार की अनुभूति महसूस कर सकते हैं और यहां तक कि साइड पोर्टफोलियो से सीधे उसकी मुद्रा की जांच करना, उसके कूल्हे तक पीछे की ओर जाना और फिर जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं आगे की ओर झुकना। तो एक मां होने के नाते कंप्यूटर, सेल फोन, काम करना, बहुत आगे की ओर झुकना। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यह क्षेत्र विशेष रूप से काफी बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहा है। ठीक है। ठीक है, तो अगर हम आपको समायोजित कर दें तो क्या आप ठीक हैं? हाँ। ठीक है, तो हमें इन क्षेत्रों में कुछ हलचल और गतिविधि मिलने वाली है। हाँ, सांस के लिहाज से बस सांस लें और यहां आराम करें। सांस लेने के हिसाब से बस ठीक यही है, सांस, और फिर लें। जब आप सांस छोड़ें तो अपने कंधों को पूरी तरह से आपको नीचे तक ले जाने दें। देखिए, ये पहले से ही पॉप ऑन रिलीज हो रहा है। ओ, वहां है। सांस लेना। यहां आपकी पीठ पर वह बेहतर महसूस हुआ और फिर यह धीरे धीरे सामने आने वाला है। हां, सांस लो। आइए एक तरह से सीधे नीचे गिरें और फिर सांस लेते हुए यहां धीरे से मेरी ओर छोड़ें और सांस लें। आपको लगता है कि सुना? मैंने किया। हाँ, वह सचमुच बहुत जोर से था। हाँ, मोशन वार, वह अद्भुत था। हाँ। तुम वहां जाओ। कुख्यात चॉकलेट चिप, सुंदर सुंदर। अंकुश। दुनिया में इससे बेहतर कोई कुकीज नहीं। वे सबसे सुंदर पौधे की तलाश में बाहरी पौधों का प्री ऑर्डर ले रहे हैं। सबसे सुंदर इंडोर पौधा यार, एक और सांप, बांस एलोवेरा। वह क्या था जो उसके पास था? प्रार्थना। प्रार्थना धन। आपके पास मनी प्लांट भी है? बड़ा प्रार्थना के पौधे। चीनी मनी प्लांट, या ये पैसा है? हो सकता है कुछ थोड़ा छोटा हो। वो $100 का है, वो बहुत बड़ा है। पैसे का पेड़। वहाँ चीनी मनी प्लांट है, मैं तुम्हें वह दिखाऊंगा। ठीक है, एरियल के छोटे पौधे हैं, वे अच्छे हैं। उनमें से कुछ अच्छा। वे इतने मोटे क्यों हैं? अरे हाँ, एक प्रकार की मछली जिसको 5-7 बाहु के सदृश अंग होते हैं। ये एक अलग। अरे वाह, ठीक है, तो मैं कुछ लेने जा रहा हूँ। ये सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उन्हें कहाँ रखूंगा। ये थोड़ा अधिक गहरा है। ये यही है, ये वाला। ये लाने का है जो सिर्फ हरा है, बस थोड़ा सा हल्का हरा है। इसे पुनः प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। मैं शायद थोड़ा तंग महसूस करूंगा, लेकिन आपको शायद इसे दूसरे के लिए दोहराने की जरूरत नहीं होगी। मुझे नहीं पता। मुझे ये कुछ कुछ पसंद है। इस पुनः प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। यदि हम इसे अभी दोबारा ना लिखें तो ठीक रहेगा। मुझे ये एक तरह से पसंद है। इसमें बहुत कुछ है। तो वो अंदर चला जाएगा। वो तंग है। आप इसे वैसे ही रख सकते हैं जैसे यह है। बस नए पिल्लों को खोदकर निकाल लें, क्योंकि वे अंकुरित होते रहते हैं। आप बस छोटे बच्चों को खोदकर बाहर निकाल सकते हैं और फिर मुख्य बच्चे को रख सकते हैं। ठीक है, हाँ, मुझे वो लेने दो। तो कहो, मैं इसे ऐसे ही गमले में रख देता हूँ। क्या ये बस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा? ज्यादा नहीं। तो अगर मैं इसे रखूं तो ये इसे प्रतिबंधित कर देगा? हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये अभी इस तरह लंबा हो जाए अगले 1 या 2 साल के भीतर, क्योंकि मैं एक कदम हूँ। वे धीमी गति से बढ़ रहे हैं। ठीक है, वे धीमी गति से बढ़ रहे हैं। वे वास्तव में जितने बढ़ते हैं उससे कहीं अधिक बढ़ते हैं। ठीक है। तो ये विशेष किस्म शायद 2.5 से 2 के बीच पहुंच सकती है। ओह, ये बात है, 2 शायद 3।
लेकिन जैसा कि मैंने कहा, वे आपकी अपेक्षा से अधिक गुणा करते हैं। पर्याप्त। मुझे ये वाला पसंद है, हरा अंगूठा। हरा अंगूठा। ये एकदम सही है। उस ओर देखो, मैं एक डिजाइनर हूं। आइए मैं यहां आऊं, लोगों को दिखाऊं कि ये कैसे करना है। अब इनका क्या ये बड़े होते हैं या लंबे होते हैं? वे करते हैं। मैं इंडोर पौधों के लिए कहूंगा कि मैं 5 से 6 टन लंबे के बीच कहूंगा। अरे हाँ, तो जब मुझे इसे बदलने की आवश्यकता होगी। जब ये टाइट लगने लगे। ठीक है। हालांकि आपको कुछ जड़ें दिखाई देती हैं, फिर भी इस पौधे में सब कुछ ठीक है। ठीक है, पौधे लगाओ यार। इसलिए सबसे अच्छी बात यह है कि इसे अपनी उंगली में चिपका लें। इस आकार की किसी चीज के लिए मैं शायद लगभग 1 इंच भी जाऊंगा। यदि मिट्टी थोड़ी सूखी है तो मैं पानी डालूंगा, लेकिन मैंने आज सुबह ही उन्हें पानी दिया। शायद अगले 1 हफ्ते तक उन्हें पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सर्वश्रेष्ठ होंगे। और वास्तव में जांच करने का सबसे अच्छा तरीका वास्तव में मिट्टी की जांच करना है। अब क्या रिका और बांस की बहुत जरूरत है? अप्रत्यक्ष। ठीक है, आओ उसकी नौकरी ले लो। देखो वो कितना सुंदर है। क्या आप जानते थे कि आप इतने सारे पौधे खरीदने आएंगे? हाँ, 12,347 तो ये मेरे किसान बनने, पौधों की देखभाल करना सीखने और हाँ, बच्चों को सिखाने की शुरुआत है। फिर जब मुझे अपना खेत मिल जाता है तो उन्हें पहले से ही पता होता है कि क्या करना है। आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है। तुम्हें अपना भोजन स्वयं उगाना होगा। कैक्टस मिक्स एक रेतीली मिट्टी है। अच्छी जल निकासी चुनौती प्रदान करता है। बिल्कुल, इसीलिए क्या आपको किसी कागज की जरूरत है? ठीक है। उसकी जांच करो। 431.8। ये आपकी सांसों पर एक निवेश है। अपने स्वास्थ्य में निवेश करना होगा यार। मेरी माँ के पास पौधे हुआ करते थे। मैंने तब से ऐसा नहीं किया है, लेकिन अब शुरुआत करने का समय आ गया है। बच्चों को सामान की देखभाल का पुराना तरीका सिखाएं। मुझे उन्हें पानी देना पड़ता था। मुझे घास और हमारे पास मौजूद सभी काटे गए फलों के पेड़ों को काटना पड़ता था। तो यह बस पूर्ण चक्र है। मेरा पौधा लेने की कोशिश की जा रही है। कैली मसल का एक और अद्भुत वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें और यदि आप चैनल का समर्थन करते हैं तो सदस्यता बटन दबाएं।